Hello friends, you are welcome in Ganesh English class 0.1. Actually today we are going to discuss about singular to plural. सिंगुलर टू प्लूरल जो है ना बहुत ही यूनिक लेसन है। और जब तक हम सिंगुलर से प्लूरल मुझे पता नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं, ना तो स्पोकन कर सकते हैं और ना तो ग्रामेटिकल करेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम क्या करेंगे, सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए कुछ खास नियम है, बस उसको आप एक बार देखें और बस लाइफ के लिए आपका प्रॉब्लम समाप्त हो जाएगा। तो फर्स्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए हुए। तो देखते हैं कि साधारणतः शब्द के अंत में एस जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है। पहला लिखा हुआ है कि कोई भी वर्ड होगा जो साधारण वर्ड होगा उसके अंत में हम क्या करेंगे, एस जोड़ देंगे तो ये मेरा क्या हो जाएगा, प्लूरल बन जाएगा। जैसे हम एग्जाम्पल में लिख सकते हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल्स लिख सकते हैं। जैसे ये जो है ना बुक है, तो बुक का क्या करते हैं, ये मेरा क्या हो जाएगा, बुक्स हो जाएगा। पेन का प्लूरल क्या हो जाएगा, तो पेंट्स हो जाएगा। टेबल, ये जो टेबल है तो टेबल का क्या हो जाएगा, टेबल्स हो जाएगा। टेबल्स हो जाएगा, यानी कोई भी वर्ड के अंत में एस जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, मेरा प्लूरल बन जाएगा। अब दूसरा नंबर है, यदि किसी अंग्रेजी शब्द का अंत सी एच, एच, एस एच, एस, एस एस, एक्स, ओ, जेड, डबल जेड रहे तो क्या करना है, ई एस जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है। ऐसे बहुत सारे वर्ड है, इसके अंत में क्या करेंगे, ये सब रहता है, उसके हम क्या करेंगे, ई एस जोड़ा जाता है। जैसे आपको ये पता होगा, जैसे हम लिख सकते हैं वॉच, ब्रास्ट वॉच, तो ये जो है ना हमको वॉच से मतलब है, तो ब्रास्ट वॉच लिख सकते हैं। तो इसका क्या हो सकता है, इसका हो सकता है ब्रास्ट वॉचेस, ठीक है। तो इस तरह से कोई भी वर्ड मेरा वो हम इसको प्लूरल में बना सकते हैं। जैसे नेक्स्ट है एलियस। एलियस जब हम लिखते हैं, एलियस जब लिखते हैं तो एच आता है, तो इसको क्या करेंगे, ए एल आई वाई ए एच ई एस, यानी यहां पर क्या करेंगे हम, वहां पर ई एस का प्रयोग करेंगे तो ये मेरा क्या हो जाएगा, वो मेरा बन जाएगा। जैसे एप्रेस, यानी यहां पर क्या एस एच का प्रयोग यहां पर मेरा आ रहा है, तो इसका क्या हो जाएगा, एप्रेसिस हो जाएगा। जैसे जैसे हम लिख सकते हैं टीई डब्ल्यू एस, तो हो जाएगा टीई डब्ल्यू एस ई एस हो जाएगा। जैसे हम लोग लिखते हैं क्लास, क्लास क्या हो जाएगा, सी एल ए डबल एस ई एस, क्लास हो जाएगा। जैसे मैंगो, मैंगो ये हो जाएगा मैंगोस हो जाएगा। जैसे हम लोग लिखते हैं बज, तो क्या लिखना है, बी यू डबल जेड हो सकता है, तो बी यू डबल जेड, इसको लिख सकते हैं बी यू डबल जेड, तो ये क्या हो जाएगा, बी यू डबल जेड ई एस हो जाएगा। इस तरह से कोई भी वर्ड होगा आप उसको क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। और एक ये भी लिख सकते हैं, जैसे मान लिया जाए हम लिख सकते हैं सी एच ई जेड, तो हो जाएगा सी एच ई जेड ई एस। तो इस तरह से कोई भी वर्ड का प्रयोग आप कर सकते हैं और ये क्या हो जाएगा, जैसे ब्राइस्ट वॉच का ब्राइस्ट वॉचेस होता है, एलियस का होता है एलियसेस हो जाए, एप्रेस का होता है एप्रेसेस हो जाता है, ठीक है ना। ये ट्यूस जो लिखे ना ट्यूस लिखा जाएगा ट्यूस हो जाएगा, यानी ईएस का प्रयोग यहाँ पर हो जाता है। क्लास है तो ये क्या हो जाएगा मेरा, ये मेरा क्लासेस हो जाएगा। मैंगो जैसे है तो मैंगोस हो जाएगा, बज है तो बजेस हो जाएगा, चीज है तो चीजेस हो जाएगा। इस तरह से कोई भी वर्ड के अंत में ऐसा रहेगा तो आप क्या करेंगे, उसको ईएस जोड़ के बना सकते हैं। लेकिन अंतर ये है, लेकिन ये क्या होता है, लेकिन यदि सी एच, ये सी एच का जो है ना, सी एच को की तरह उच्चारित होता है तो वहां पर एस जोड़ा जाता है। जैसे हम एग्जाम्पल में ले सकते हैं, कोई भी सेंटेंस को आप ले सकते, जैसे MONARCH, इसको हम क्या मोनार्क नहीं बल्कि इसको मोनार्क पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, इसको मोनार्क पढ़ते हैं। इसलिए यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा MONARCH। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सिर्फ एस का प्रयोग होगा, यानी यहाँ पर ES का प्रयोग नहीं किया जाएगा। तो दोस्तों आपको इससे कुछ वर्ड आएगा जिसका
उच्चारण क्या होगा, वो जो क की तरह होगा। तो वहां पर हम क्या करेंगे, इन सभी वर्ड्स के साथ हम क्या करेंगे, एस का प्रयोग करेंगे, जिससे ये क्या हो जाएगा, ये सही मेरा सेंटेंस हो जाएगा। नेक्स्ट है, तथा कुछ ऐसे शब्द हैं जिसका अंत ओ से होने के बाद भी एस ही जोड़ा जाता है, यानी ईएस नहीं जोड़ेंगे तो क्या है, एस ही जोड़ा जाता है। जैसे कुछ अपवाद वर्ड है, जैसे हम बोल सकते हैं इसको PHOTO, ये फोटो जो है ना, तो इसको बोलते हैं PHOTOS, यानी इसको हम सिर्फ फोटोस ही बोलेंगे, यानी वहां पर हम क्या करेंगे, ई एस का प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे पियानो आप देखते हैं, PIANO, ये जो है ना पियानो है, तो ये क्या होता है, PIANO, और यहाँ पर एस का ही प्रयोग होगा, यहाँ पर क्या होगा, ई एस का प्रयोग नहीं किया जाता है। जैसे हम लोग जानते हैं कांटो, तो KANTO, कांटो, ये होता है क्या, KANTO, एस का प्रयोग होगा, यहाँ पर ई एस का प्रयोग नहीं किया जाएगा। क्यों नहीं किया जाएगा, क्योंकि ये जो है ना, ये अपवाद वर्ड में आता है। जैसे पार्टिको एक लिख सकते हैं, PARTICO, तो ये हो जाएगा PARTICOS हो जाएगा, यानी यहाँ पर क्या करेंगे, हम ई एस का प्रयोग नहीं करेंगे। ये वर्ड क्या है मेरा, ये मेरा वर्ड क्या है, ये मेरा अपवाद वर्ड है। तो इस तरह से कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो क्या होता है, उसमें ये ईएस का फॉर्म नहीं लगेगा। दोस्तों आप क्या करेंगे, साधारण वर्ड होगा एस जोड़ देंगे। कुछ ऐसे वर्ड्स होता है जिसके अंत में CHO HO SHO SO SSO XO Z रहे, तो क्या करना है, ईएस जोड़ा जाता है। तो इसमें हम कहीं भी लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या है, CH को की तरह उच्चारित होता हो तो वहां पर हम एस का प्रयोग करेंगे। जैसे मोनार्क है, तो इसको मोनार्स लिखेंगे, एस लिखेंगे, यानी पर यहाँ पर ईएस का प्रयोग नहीं करेंगे। लेकिन कुछ ऐसे शब्द हैं जिसका अंत ओ से होने के बाद भी एस ही क्या किया जाता है, जोड़ा जाता है। यानी यहाँ पर तो ओ है, लेकिन ईएस हमको जोड़ना था, लेकिन यहाँ पर क्या करेंगे, ये अपवाद वर्ड है। जैसे ये फोटो है तो फोटोस हो जाएगा, पियानो है तो पियानोस हो जाएगा, हाँ कांटो है तो कांटोस हो जाएगा, और पार्टिको है तो ये क्या हो जाएगा, पार्टिकोस हो जाएगा। ऐसे कुछ बहुत सारे वर्ड्स हैं जो क्या होता है, सिंपल में उसके अंत में ये नहीं जुड़ता है, यानी वहां पर सिर्फ एस का प्रयोग किया जाता है। नंबर का रोल है, इसकी मान लीजिए बोल सकते हैं कि यदि किसी अंग्रेजी शब्द का अंत वाई से होता हो और उसके पहले वॉवेल लेटर हो तो एस जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है। तो क्या करें, वाई होगा, वाई के पहले क्या होगा, वॉवेल लेटर होगा, तो वहां पर क्या करेंगे, आप एस जोड़कर उसे आप बना सकते हैं। जैसे लिखते हैं बॉय, तो ये क्या हो जाएगा, ये बॉयस हो जाएगा। जैसे लिखते हैं टॉय, ये क्या हो जाएगा, ट्वाइस हो जाएगा। इसमें कोई भी वर्ड होगा आप इसका प्रयोग करके सेंटेंस को क्या कर सकते हैं, इजी वे में आप बना सकते हैं। नेक्स्ट है फोर्थ नंबर, यदि किसी अंग्रेजी शब्द का अंत वाई से होता हो लेकिन वाई के पहले कॉन्सोनेंट लेटर का प्रयोग हुआ हो तो वहां पर वाई को हटाकर IES जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है। तो क्या करना है, यहाँ पर आपको ये देखना है कि यहाँ पर जहाँ पर वाई होगा और वाई के पहले क्या होगा, कोई भी कॉन्सोनेंट लेटर होगा, तो यहाँ पर IES जोड़कर क्या करेंगे, हम प्लूरल बनाएंगे। कोई भी सेंटेंस हो सकता है, एग्जाम्पल के सहारे हम ले सकते हैं। जैसे लिखते हैं लेडी, तो ये क्या हो गया, LADY,
LADIES, यानी वाई को हटाकर IES का प्रयोग किया जाता है। जैसे हम लिखते हैं बेबी, BABY बेबी, तो ये लिख सकते हैं BABIES बेबी। हम इसका क्या कर सकते हैं, प्रयोग कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। जैसे हम लोग लिखते हैं फ्लाई, तो FLIES, यानी वाई को हटाकर हम क्या करेंगे, इस प्रकार का IES जोड़ देंगे तो सेंटेंस क्या हो जाएगा, मेरा प्लूरल में बन जाता है। तो नेक्स्ट देखते हैं 5 नंबर क्या है कि यदि किसी अंग्रेजी शब्द का अंत F या FE से होता हो तो वहां पर क्या करना है, F या FE को हटाकर, F या FE को क्या करेंगे, वहां से हटाकर VES जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है। तो आपको समझ में आ रहा होगा क्या क्या करना है, यहाँ पर वर्ड को जोड़ना है, जोड़ने के बाद क्या करेंगे, सेंटेंस को ये इसको प्लूरल में बना देंगे। जैसे हम यहाँ पर क्या लिखते हैं वाइफ, ये वाइफ हुआ तो WIVES, यानी F या FE को हटाकर VES जोड़ना है। जैसे लिखते हैं काल्फ, CALF काल्फ, CALVES काल्फ। लिखते हैं उल्फ, तो ये क्या हो जाएगा, WOLVES। तो इस तरह से कुछ भी होगा जो F या FE रहेगा तो F या FE को क्या करेंगे, हटाकर VES जोड़ देंगे तो सेंटेंस क्या हो जाएगा, ये मेरा प्लूरल में बन जाता है। तो इस तरह से आप 5 नंबर रूल को देख सकते हैं। 6 नंबर का रूल है कि यदि किसी अंग्रेजी शब्द का अंत क्या होता है, तो डबल वावेल से हो तो एस जोड़कर प्लूरल बनाते हैं, प्लूरल बनाया जाता है। तो क्या करना है, कोई भी क्या होगा, डबल भावेल होगा। डबल भावेल होने का अर्थ हुआ 2 भावेल होगा। क्या होगा, 2 भावेल होगा। तो 5 भावेल में 2 भावेल हो जाएगा तो क्या करेंगे, वहां पर हम एस जोड़कर, यानी एस जोड़ देंगे सिर्फ, तो क्या हो जाएगा, प्लूरल बन जाएगा। जैसे एग्जांपल के सहारे आप ले सकते हैं, लिखते हैं हम, जैसे मान ले जाए CUCKOO, तो ये हो गया CUCKOOS लिखेंगे, यानी ये कक्कुस हो गया, ये कक्कुस हो गया। जैसे हम लोग लिखते हैं कक्कू हो गया, CUCKOO कक्कू, तो ये क्या हो जाएगा, ये मेरा कक्कुस हो जाएगा। जैसे हम लोग लिखते हैं रेडियो, RADIO, ये क्या हो गया, RADIO, और लास्ट में क्या करेंगे, ये हम यहाँ पर एस का प्रयोग करेंगे। ऐसा क्यों करेंगे, क्योंकि इसमें क्या होता है, यहाँ डबल भावेल हो गया, O और I हो गया ना, इसलिए यहाँ पर क्या करेंगे, एस का प्रयोग हम करेंगे। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, ये सेंटेंस बन जाएगा। इसे लोग लिखते हैं बम्बू, BAMBOO, ये क्या हो जाएगा, BAMBOO, और लास्ट में क्या हो जाएगा, एस का प्रयोग हो जाएगा, तो सेंटेंस बन जाएगा। तो दोस्तों आप क्या करेंगे, सिंपल वर्ड्स का प्रयोग किया गया है कि कोई भी वर्ड होगा, एंड में वाई होगा, वाई के पहले भावल देखना है तो एस लगा देना है। वाई होगा, वाई के पहले कॉन्सोनेंट होगा तो वाई को हटाकर IES जोड़ देंगे। और या एफ या एफ रहेगा, ये एफ या एफ रहेगा तो क्या करना है, एफ या एफ को हटा देना है और क्या करना है, यहाँ पर VES जोड़ देंगे तो ये क्या हो जाएगा, मेरा प्लूरल में बन जाएगा। अब यदि किसी अंग्रेजी शब्द का अंत क्या होगा, डबल भावेल यानी 2 भावेल से होगा तो एस जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है। जैसे कक्कू लिखते हैं तो डबल क्या हो रहा है, O आ रहा है तो कक्कुस हो गया। रेडियो लिखते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, डबल आ रहा है। ये बम्बू लिखते हैं ना, यहाँ भी डबल आ रहा है, तो इसका अर्थ हो गया लास्ट में एस जोड़ दिए तो ये मेरा क्या हो रहा है, ये प्लूरल में बन रहा है। तो इस तरह से कोई भी वर्ड्स का हम क्या सिंगुलर से प्लूरल बना सकते हैं। तो क्या है, लेकिन कुछ शब्दों के अंत में एफ या एफ रहे
फिर भी एस जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है। तो ये क्या करना है, वो एफ या एफ ही रहे, फिर भी क्या करना है, कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिसके अंत में क्या रहे, एफ या एफ ही रहे, फिर भी हम क्या करते हैं वहां पर एस जोड़कर ही प्लूरल बनाया जाता है। जैसे हम लिख सकते हैं एग्जांपल में SCAR, आपको दिख रहा है कि स्कार्फ, इसका मतलब क्या होता है, वो एक क्या होता है, एक दुपट्टा होता है। तो वहां पर भी हम क्या करेंगे, एस का ही प्रयोग करेंगे, डबल का प्रयोग नहीं करेंगे। जैसे दूसरा है क्या, इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे SCARF और यहाँ पर एस का ही प्रयोग करेंगे, तो ये स्कार्फ सी होगा। जैसे लिखते हैं स्टाफ, STAFF स्टाफ, तो क्या हो जाएगा STAFF और एस ही होगा। यहाँ पर डबल एस है तो वहां पर हम क्या करेंगे, डबल एफ है, तो क्या हो जाएगा, ये सिर्फ इसमें एस का ही प्रयोग होगा। यहाँ पर क्या होगा, VES, इसको हम चेंज नहीं करेंगे, नहीं तो सेंटेंस क्या हो जाएगा, मेरा गलत हो जाएगा। जिससे हम लोग लिखते हैं प्रूफ, PROOF प्रूफ, तो ये क्या एफ आया, तो ये क्या हो जाएगा, PROOF है, लास्ट में क्या हो जाएगा, एस का ही प्रयोग होगा, वहां पर हम क्या करेंगे ROOF, तो ये क्या हो जाएगा ROOFS हो जाएगा। दूसरा क्या लिख सकते हैं, हैंडकरचीफ, HANDKERCHIEF, तो ये क्या हो गया, हैंडकरचीफ जो हुआ ना, तो क्या हो गया, एफ तो आता है लेकिन क्या होता है HANDKERCHIEF और लास्ट में क्या करेंगे, हम एस का ही प्रयोग करेंगे। यानी यहाँ पर क्या किया जाता है, एफ या एफ ही रहे, फिर भी एस ही क्या किया जाता है, जोड़कर हम क्या करेंगे, उसको प्लूरल बनाने का काम करते हैं। तो दोस्तों कुछ कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो क्या करता है, ये रूल में थोड़ा सा अड़चन पैदा करता है। तो ऐसे वर्ड्स होते हैं, इसको भी हम थोड़ा सा क्या करेंगे, उसको देख लेंगे, तो ये सेंटेंस क्या हो जाएगा, हमारा सदा के लिए प्रॉब्लम समाप्त हो जाएगा। अब देखते हैं अगला सेंटेंस कि कुछ सिंगुलर से प्लूरल, कुछ सिंगुलर, अगला रूल देखते हैं हम लोग, कुछ सिंगुलर से प्लूरल जो होता है ना, प्लूरल और नियमित ढंग के होते हैं। इसका कोई ठोर ठिकाना नहीं है, किसी भी तरह से ये हो सकता है। जैसे एग्जांपल में हम लिख सकते हैं, ये जो है ना MAN, ये होता है MEN, दूसरा है WOMAN, ये होता है WOMEN, लिख सकते हैं CHILD, ये होता है CHILDREN होता है। इसे लिखते हैं हम लोग टूथ, तो ये क्या होता है TEETH होता है। जैसे लिखते हैं ऑक्स, ये क्या होता है OXEN होता है, ऑक्सीजन हो जाता है। जैसे लिखते हैं GOOS, गुज, ये होगा GEESE, गीज होता है। तो इससे बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जो क्या करता है, मैन हुआ तो इसका मीन हो गया, यानी चाइल्ड हुआ चिल्ड्रन हो गया, ऑक्स हुआ ऑक्सन हो गया, टूथ हुआ टीथ हो गया, गुज हुआ गिज हो गया, और ओमेन हो गया तो क्या हो जाता है, ओमीन हो जाता है। ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं जो क्या होते हैं, सिंगुलर से प्लूरल, इसका क्या होता है, अल्टर तरह से होता है। तो उसे भी हम लोग क्या करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। अब ये देखते हैं कि कुछ जो होता है ना, कुछ प्रोनाउन, PRONOUN, प्रोनाउन के सिंगुलर से प्लूरल इस प्रकार के होते हैं। तो क्या है, कुछ प्रोनाउन के सिंगुलर से प्लूरल इस प्रकार के होते हैं। जैसे क्या होता है, आई का लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, वी हो जाएगा। यू का क्या होता है, ये यू ही होता है। दूसरा क्या होता है, इसे ही का हो गया, सी का हो गया, ईट का हो गया, और कोई भी नेम होगा तो इसका प्लूरल क्या होता है, ये दे होता है। तो आई का क्या बोलेंगे, वी होता है, यू का यू होता है, ही सी इट नेम,
कोई भी सिंगुलर नेम होगा तो वो क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा दे हो जाता है। तो दोस्तों आप क्या करेंगे, इस तरह से कोई भी सेंटेंस को समझने का प्रयास करेंगे कि कुछ ऐसे होता है, का वी होता है, यू का यू होता है, ही सी इट, और नेम होगा जो सिंगुलर नंबर में होगा उसका क्या होता है, दे होता है। तो ये सिंगुलर से प्लूरल आपको अब लिखना है। कुछ शब्द हमेशा सिंगुलर में ही हुआ करते हैं। कुछ ऐसे शब्द हैं, कुछ शब्द हमेशा सिंगुलर में ही हुआ करते हैं, यानी कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो हमेशा क्या होता है, वो सिंगुलर में ही हुआ करता है, प्लूरल में उसका यूज नहीं होता है। जैसे एग्जांपल हम लिख सकते हैं न्यूज, NEWS। तो ये क्या है, सिंगुलर वर्ड है और ये सिंगुलर में ही होगा, यानी इसका न्यूज का क्या हो जाएगा, न्यूज ही होता है, उसका हम प्लूरल में इसको नहीं बना सकते हैं। जैसे लिख सकते हैं इंफॉर्मेशन, FORMATION। तो ये इंफॉर्मेशन जो है ना, ये क्या है, हमेशा ये मेरा सिंगुलर में ही, इसको प्लूरल नहीं होता है। दूसरा है ADVICE, एडवाइस हो गया। जैसे लिख सकते हैं MATHEMATICS, मैथमेटिक्स हो गया, सिविक्स हो गया, CIVICS, सिविक्स हो गया, फिजिक्स हो गया, इकोनॉमिक्स, फोनेटिक्स, पॉलिटिक्स, फर्नीचर, वाटर, ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं जो क्या होता है, वो उसका प्रयोग हम लोग हमेशा सिंगुलर में ही क्या करते हैं, इसका प्लूरल नहीं होता। यानी जैसे न्यूज़ हो गया, इंफॉर्मेशन हो गया, एडवाइस हो गया, मैथमेटिक्स हो गया, सिविक्स हो गया, फिजिक्स हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, फोनेटिक्स हो गया, पॉलिटिक्स हो गया, फर्नीचर हो गया, वाटर हो गया। ऐसे बहुत सारे वर्ड्स होते हैं जो हमेशा क्या करते हैं, सिंगुलर वर्ड में ही हुआ करता है, इसका प्लूरल वर्ड नहीं होता। कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो हमेशा प्लूरल में भी हुआ करते हैं। जैसे हम लोग लिख सकते हैं कुछ ऐसे शब्द हैं जो हमेशा प्लूरल में ही होते हैं। ये हमेशा प्लूरल में ही क्या होगा, होगा। जैसे ट्राउजर्स, लुकिंग ग्लासेस, सीजर्स, टॉन्ग्स, सूट, PEOPL, पीपुल हो गया, केटल हो गया, CATTLE, केटल हो गया। ये सारे बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जो हमेशा क्या करता है, ये हमेशा प्लूरल में ही हुआ करते हैं। तो इसको हम लोग देखने का प्रयास कीजिए। जो है ना, कुछ शब्द हमेशा सिंगुलर और प्लूरल एक ही जैसे होते हैं, यानी सिंगुलर में भी उसी तरह होता है और प्लूरल में भी उसी तरह होता है, लेकिन उसकी क्या करेंगे, उसके सेंटेंस के आधार पर हम उसको सिंगुलर या प्लूरल मानते हैं। जैसे बोल सकते हैं SHEEP, शिफ्ट, इसका अर्थ हो गया SHEEP, यानी ये जो शीप है ना, उसका प्लूरल भी क्या होगा, शिप ही होता है, यानी उसको सिंगुलर या प्लूरल से हमको कोई मतलब नहीं होता है। जैसे हम बोल सकते हैं DEER, ये होता है DEER, यानी ये भी सिंगुलर यही होगा और प्लूरल में भी क्या होता है, वही प्रयोग किया जाता है जो एक ही जैसा होता है। जैसे आप लिखेंगे स्कोर, SCORE, स्कोर SCORE, यही होता है। जैसे लिखते हैं हम लोग ग्रास, GRASS, तो ये क्या हो जाएगा, GRASS, यानी क्या क्या, उसको हम ग्रासेस नहीं लिखते हैं, और यदि ग्रासेस लिखते हैं तो क्या हो जाएगा, वो ग्रामेटिकल मेरे से देखते हैं कि वर्ब हमेशा प्लूरल फॉर्म
में होते हैं। जब एस या ई एस या तो आई ई एस जोड़ा जाता है तो यह सिंगुलर बन जाता है। जैसे ये, जैसे मान लीजिए आप लिखते हैं रीड, तो रीड का प्लुरल क्या होगा? रीड का प्लुरल रीड ही होता है, लेकिन जब READS लिख देंगे तो ये क्या हो जाएगा? ये मेरा सिंगुलर हो जाएगा, ठीक है ना। तो रीड का प्लुरल क्या होगा? रीड ही होगा, और जब एस जोड़ते हैं ये सिंगुलर हो जाता है। मान लीजिए हम यहाँ लिखते हैं गो, तो गो का प्लुरल क्या होगा? गो ही होगा, और जब इसमें हम क्या करेंगे? गोज लिख देते हैं, ये क्या हो जाता है? ये मेरा सिंगुलर हो जाता है। ये मेरा क्या हो जाएगा? ये मेरा सिंगुलर हो जाता है। तो आपको ये समझ में आ रहा होगा कि जो नाउन होता है ना, वो हमेशा क्या होता है? सिंगुलर में होता है। जब एस या ई एस उसमें जोड़ा जाता है ये प्लुरल बनता है। जो वर्ब होता है वो हमेशा प्लुरल में होता है। जब उसमें एस ई एस या तो आई एस जोड़ा जाता है तो वो क्या हो जाता है? वो सिंगुलर बन जाता है। तो दोस्तों, इस प्रकार से आप सिंगुलर से प्लुरल के बहुत सारे नियम समझ में आ गया होगा। और आपको यदि कोई प्रॉब्लम हो तो आप उसे एक बार और से दोबारा देखने का प्रयास करेंगे, और इस प्रकार से सारी समस्या आपका समाधान हो जाएगी। और हम जानते हैं कि ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, और आप इसको क्या करते रहें? डेली लाइफ में प्रयोग करते रहें। और यदि आप मेरे चैनल में न्यू हैं तो आप सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को अवश्य बजा लें, क्योंकि बहुत सारे अच्छे ट्रिक्स आपको मिलने वाला है। तो आप क्या करें? ऐसे समय को गुजरने न दें, आप उसे क्या करें? अपने आप की ओर आकृष्ट करने का प्रयास करें। और फिर हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक्स, बाय।